ब्लैक टाइगर नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। मैं जंगल के टाइगर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस टाइगर की बात कर रहा हूं जो खुफिया जासूसी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, और वो नाम है रविंद्र कौशिक, रॉ पाइक एजेंट। हेलो दोस्तों, मैं ओपी सिंह और आप देख रहे हैं फिल्मी बज। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। रविंद्र कौशिक, और वो राजस्थान के गंगानगर का रहने वाला था। मैं उसकी कहानी यहाँ पे इसलिए ले रहा हूं इस एपिसोड में क्योंकि वो बंदा, वो नौजवान थिएटर से जुड़ा हुआ था और उसे एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था, और वो लगता भी हीरो जैसा था। उसकी शक्ल विनोद खन्ना से मिलती जुलती है, और थिएटर का बड़ा शौकीन आदमी था। 1952 में गंगानगर में पैदा हुआ, और उसके पिताजी इंडियन एयरफोर्स में थे। ये कॉलेज के जमाने से थिएटर कर रहा था, और एक बार थिएटर करने के लिए नेशनल नाटक स्पर्धा में भाग लेने के लिए जब ये लखनऊ आया, और तो दर्शक दीर्घा में कुछ रॉ के ऑफिसर्स बैठे हुए थे। रविंद्र कौशिक में देशभक्ति का जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था, और वो देशभक्ति के रोल ही किया करता था, और बहुत अच्छा एक्टर था वो। उसकी एक्टिंग देखने के बाद रॉ के ऑफिशियल्स उससे मिले और उसे कहा कि अगर तुम काम करना चाहते हो तो हमसे आके दिल्ली में मिलो। उस समय तक रविंद्र कौशिक को यह अंदाजा नहीं था कि वो किसके लिए काम करना चाह रहा, कौन है वो लोग। और रविंद्र कौशिक उसके बाद दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली जाने के बाद उसे रॉ के ऑफिस में ले जाया गया। तब जाके उसे मालूम पड़ा कि वो खुफिया एजेंसी रॉ के लिए उसे यहां बुलाया गया। उससे वहां पूछा गया, क्या तुम खुफिया जासूस बनना चाहते हो, अंडर कवर एजेंट? पाकिस्तान में एक मिशन है, उसके लिए तुम्हें ये जॉब मिल जाएगा अगर तुम करना चाहते हो तो। ये खुशी खुशी राजी हो गया। देशभक्ति का जज्बा तो उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था। रविंद्र कौशिक अंडर कवर एजेंट बन गया रॉ का। उसे 2 साल तक गहन प्रशिक्षण दिया गया। उसे उर्दू सिखाई गई क्योंकि उसे पाकिस्तान में जाना था। रविंद्र कौशिक के साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि उसकी पंजाबी बहुत अच्छी थी, और पाकिस्तान के कई सूबों में, कई भागों में पंजाबी बोली जाती है। ये एक मसला तो तय हो गया था। दूसरा था उसे उर्दू सिखाना। एक मौलवी रखकर उसे उर्दू सिखाई गई। उर्दू पढ़ना, उर्दू लिखना, मुस्लिम रीति रिवाज, सब कुछ उसे सिखाया गया। कुरान के बारे में बताया गया, सब कुछ उसे सिखाया गया जो एक मुस्लिम परिवार के बच्चे को या आदमी को जानना चाहिए। रविंद्र कौशिक की जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और उसे पाकिस्तान भेजने के पहले उसे एक आइडेंटिटी दी गई, उसे एक नया नाम दिया गया। नाम था नबी अहमद साकिब, और उसके सारे पुराने दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स इंडिया में डिस्ट्रॉय कर दिए गए, ताकि आईएसआई या पाकिस्तानी सरकार को ये कभी नहीं मालूम पड़े कि इसकी असलियत क्या है। और ये पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान जाने के बाद वहां वो सेटल हो गया और लॉ कॉलेज में एडमिशन भी ले ली, जहां उसे लड़की से उसकी एक मुलाकात होती है जिसका नाम था अमानत। बाद में वो उस लड़की के साथ शादी कर लेता और उसे एक बच्ची भी होती है। आर्मी में ज्वाइन करने की इसकी कहानी भी ऐसी कि इस पेपर में इश्तिहार देखता है पाकिस्तानी आर्मी का कि ऑफिसर्स चाहिए, जवान चाहिए पाकिस्तानी आर्मी के लिए, जिसमें ये अप्लाई कर देता है और इसका पाकिस्तानी आर्मी में सिलेक्शन हो जाता है कमीशन ऑफिसर में। कमीशन अफसर में नीचे के लेवल से मेजर के रैंक तक पहुंच जाता है। आप समझ सकते होंगे आर्मी में मेजर का रैंक भी काफी अहमियत रखता है। ये मेजर तक पहुंच जाता है और बहुत सारी गुप्त सूचनाएं भारत सरकार को भेजता रहता है टाइम टू टाइम। और भारत सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे मंसूबे नाकाम कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ रविंद्र कौशिक का इंफॉर्मेशन। इसने जो इंफॉर्मेशन दिया
उसके बेसिस पे बड़ी कामयाबी भारतीय सेना को मिली, भारत सरकार को मिली। उसे खुश होकर और उसकी हिम्मत को देखते हुए उस समय के जो तत्कालीन गृह मंत्री थे श्री एसबी चौहान, उन्होंने रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर का खिताब दिया। 1983 में रॉ ने अपने एजेंट इनायत मसीहा को रविंद्र कौशिक से मीटिंग के लिए पाकिस्तान भेजा, लेकिन पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के चक्कर में पड़ गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस वालों ने उसे दबोच लिया और उसे टॉर्चर किया, और उनके टॉर्चर के सामने वो टिक नहीं सका और उसने सारे भेद खोल दिए। उसने बता दिया कि आपकी आर्मी में जो मेजर है नबी अहमद साकिर, दरअसल वो हिंदुस्तानी जासूस है। उन लोगों ने जाल बिछाया और रविंद्र कौशिक को पकड़ लिया गया। जासूसी की दुनिया में ऐसा ही होता है, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में जासूसी करते हुए पकड़े जाएं, तो कोई भी देश, जिस देश का वो जासूस रहता है, वो स्वीकार नहीं करता है। ये यूनिवर्सल रूल है, एक्सेप्ट इन सम केसेस कंट्रीज अदला बदली करके या कैसे भी करके अपने जासूस को छुड़ाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में, और जासूस को पहले ही बता दिया जाता है, अगर तुम पकड़े जाओगे तो हम तुम्हें डिसोन कर देंगे, हम कह देंगे कि हमारा आदमी नहीं है। रविंद्र कौशिक के साथ भी यही हुआ। उसे पकड़ लिया गया, उसे अदालत में पेश किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई, लेकिन कुछ सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। पाकिस्तान के लगभग अलग अलग जेलों में रविंद्र कौशिक ने 18 साल बिताए। उसे काफी यातनाएं दी गई और उसे बहुत ही अमानवीय कंडीशन में या अमानवीय स्थिति में रखा गया। बहुत ही जुल्म हुआ उसके साथ। रविंद्र कौशिक को सिगरेट पीने की बुरी आदत थी, वो हमेशा सिगरेट पीता था। ही वॉज अ चेन स्मोकर, जिसकी वजह से उसे टीबी हो गया था। जब वो पाकिस्तानी जेल में था, मरने से पहले उसे टीबी हो गया था, दिल की बीमारी भी थी, और मुल्तान के जेल में, पाकिस्तान में मुल्तान एक शहर है, जगह है, उस जेल में उसकी मृत्यु हो गई। 2001 में उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ की खबर जब उसके पिताजी को मिली तो उसे भी अटैक आ गया और उसकी भी डेथ हो गई। भारत सरकार उसकी मां को हर महीने 2000 का पेंशन देती थी। 2006 तक पेंशन देती रही, जब तक उसकी मां की डेथ नहीं हो गई। भारत के लिए देशभक्ति का एक जज्बा लिए एक नौजवान, उसने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इसके ऊपर हिंदी फिल्में भी बनी है। एक था टाइगर, सलमान खान की एक था टाइगर, जॉन अब्राहम की रोमियो अकबर वॉल्टर भी उसके जीवन से प्रेरित थी। इस फिल्म में दिखाया गया कि वो लास्ट तक जीवित रहता है, लेकिन हकीकत में वो पकड़ा जाता है। जासूसी की दुनिया में लंबे समय तक छुप के आप नहीं रह सकते। कभी ना कभी किसी न किसी तरह आपका भेद खुल जाएगा। तो दोस्तों, मैं रविंद्र कौशिक की बात कर रहा था, उस ब्लैक टाइगर की बात कर रहा था, जिसने हंसते हंसते अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने जब वो गिरफ्तार हुआ था, उसे काफी लालच दिया। उसे यहां तक कहा कि तुम ISI के एजेंट बन जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम हमें हिंदुस्तान सरकार की सारी खबरें दो, वहां की मिलिट्री की खबरें दो, सारी इंफॉर्मेशन दो। लेकिन उस बंदे ने अपना मुंह नहीं खोला और देश के लिए कुर्बान हो गया। उसके लिए एक सल्यूट तो बनता ही है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।